हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश डे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे जैसे बाजार से लौटते वक्त मैंने एक दुर्घटना देखी, फिल्म से लौटते वक्त हमने एक कहानी पर चर्चा की, लौटते वक्त सब्जी लेते आना, स्कूल से लौटते वक्त मेरी पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई, गाँव से लौटते वक्त हम कुछ ताज़ी सब्जियाँ ले आए, जिम से लौटते समय मैंने संगीत सुना, मंदिर से लौटते हुए हम कुछ मिठाइयाँ खरीदेंगे, लौटते समय दूध लाना मत भूलना, शादी से लौटते हुए हमें कॉलेज टीचर मिली। तो इस तरह की सेंटेंसेस है, इनको हमने ट्रांसलेट करेंगे। उस समय हमें सभी में एक कॉमन चीज़ दिखाई दी, लौटते वक्त। तो लौटते वक्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लौटते वक्त को हम दो तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे वाइल रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग, ठीक है। एक तो ये हो गया, रिटर्न में आईएनजी लगा दिया, रिटर्निंग। अच्छा, दूसरा है ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक यानी वापसी के समय, वापस आते समय। इसको दोनों में से हम किसी भी तरह का फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं इन तरह के सेंटेंसेस को बनाने में। बाजार से अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं। बाजार से लौटते वक्त एक तो इतना है और दूसरा पार्ट ये है। ये पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, दो पार्ट से मिलकर ये पूरा बड़ा सेंटेंस बना है। बड़ी सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना और भी इजी है। मैंने एक दुर्घटना देखी, ये सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है जो हम लोगों को आता है। टेंस हमें आते हैं तो ये वाला सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। अभी दूसरा है बाजार से लौटते वक्त, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ये दोनों ही फ्रेज हैं, इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों करेंगे, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा। ये दोनों को ही हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा के भी बना सकते हैं और सेंटेंस के एंड में लगाकर बना सकते हैं। दोनों तरह से सही है। चलिए, बाजार से लौटते वक्त को क्या लिखेंगे? हम पहले बनाएंगे वाइल रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग। अब बाजार से लौटते वक्त तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लौटते वक्त, ठीक है। मैंने एक दुर्घटना देखी तो हम यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे, आई सो एन एक्सीडेंट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये ACCIDENT, एक्सीडेंट। क्लियर? इस तरह से बनेगा। इसी सेंटेंस में अगर मुझे ऑन द वे बैक लगाना है तो मैं यहाँ से वाइल रिटर्निंग इतना, इस जगह पे मैं लगा दूंगी ऑन द वे बैक फ्रॉम द मार्केट। पूरा सेंटेंस उसी तरह से बनेगा। चलिए अब देख लेते हैं कैसे बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। फिल्म से लौटते वक्त हमने कहानी पर चर्चा की, तो यहाँ पे हम लेते हैं ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक। कहाँ से लौटते वक्त? फिल्म से, तो फ्रॉम द मूवी, फ्रॉम द मूवी। मूवी से लौटते वक्त, फिल्म से लौटते वक्त कोमा लगाएंगे। यहाँ पे हमने कहानी पर चर्चा की, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? तो हमने कहानी पर चर्चा की, डिस्कस द स्टोरी, वी डिस्कस्ड द स्टोरी। हमने कहानी पर चर्चा की। लौटते वक्त सब्जी लेते आना, लौटते वक्त इसमें से लेना है सब्जी लेते आना। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थ वाक्य है। इसको हम रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं, राइट। तो हमें सब्जी लेते आना, तो क्या लिखेंगे? सब्जी लाने को क्या कहते हैं? ब्रिंग वेजिटेबल्स। लौटते वक्त तो लिखेंगे ऑन द वे बैक। इसमें कहाँ से लौटना वो नहीं कहा है, ठीक है। अभी पहले सेंटेंस में था कि बाजार से लौटते वक्त, दूसरे में फिल्म से लौटते वक्त, पर इसमें सिर्फ यही कहा है कि लौटते वक्त। तो ऑन द रिटर्न, ऑन द आप लिख सकते हो, वाइल रिटर्निंग लिख सकते हो, ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक लिख दिया, कॉमा, ब्रिंग वेजिटेबल्स, ब्रिंग वेजिटेबल्स। चलिए अगला सेंटेंस है स्कूल से लौटते वक्त। यहाँ पे लिखेंगे वाइल रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से लौटते वक्त मेरी दोस्त से मुलाकात हुई, ठीक है। आई मेट
विथ माई फ्रेंड, विथ माई ऑल फ्रेंड, पुरानी दोस्त है ना, तो ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे, माई ओल्ड फ्रेंड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब अच्छा, एक बात और है, खास बता दूं कि आपके दिमाग में ऐसे आए कि ऑन द वे बैक, ये इस तरह से ही बनेगा। आप इसको ऑन द बैक वे नहीं लिखोगे, बैक वे गलत हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है, यही सही है। क्लियर? गांव से लौटते वक्त हमने कुछ ताज़ी सब्जियां हम ले आए, तो वह रिटर्निंग भी लिख सकते हो। ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक हम कुछ लेते आए, तो वी ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, वी ब्रॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके, चलिए ये यहाँ से इस तरह से। जिम से लौटते समय मैंने संगीत सुना, ऑन द वे बैक, लौटते मैंने संगीत सुना। आई लिसन टू, लिसन टू, लिसन के बाद टू जरूर आएगा। आई लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक मैंने सुना। मंदिर से लौटते हुए हम कुछ मिठाइयाँ खरीदेंगे, लिखेंगे वाइल रिटर्निंग। देखो मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल, फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से लौटते वक्त क्या करेंगे, हम कुछ मिठाइयाँ खरीदेंगे। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, वी विल बाय सम स्वीट्स। ओके, लौटते समय दूध लाना मत भूलना, ये आपको कमेंट में करना है, ये भी आपको कमेंट में करना है। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।